तो बैक्टीरिया के बाद आज वायरस पढ़ रहे हो। वायरस पढ़ने का लॉजिक ये है, बैक्टीरिया के बाद पढ़ना ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप वायरस पढ़ना चाह रहे हो तो दिमाग में क्या क्या सवाल आता है? वायरस लिविंग आता है कि वायरस नॉन लिविंग है? ऐसा नॉन लिविंग है, यानी मोस्ट ऑफ द लोगों को लगता है कि वायरस एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट एक्चुअल बात ये है कि वायरस एक नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का है। यानी जब हम वायरस को बोलते हैं तो हम कहीं कहीं उनको ए सेलुलर जिक्र करते हैं। ए सेलुलर वायरस को बोलने के पीछे इंटेंशन या लॉजिक सिर्फ सिंपल सा है कि वायरस न ही लिविंग है न ही नॉन लिविंग है, यानी इन बिटवीन है। और कहने का मतलब है एनी वायरस इज मेड अप ऑफ ओनली टू थिंग्स। कौन कौन सी दो चीज? एक तो उसके पास प्रोटीन का कोट होगा, यानी वो जिस कवरिंग से बना है उसको आप प्रोटीन की बनी हुई बोल रहे हो, यानी इसके पास एक ही त्वचा है, एक ही लेयर है और वो प्रोटीन की बनी हुई है, यानी प्रोटीनिशियस इन नेचर। प्रोटीन के बने हुए कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसीलिए आप उनको वायरस बोल रहे हो। ठीक है, सबसे पहली बात, इसमें सिर्फ प्रोटीन की कवरिंग है और या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है। अब मोस्टली मेरे पास जितने प्लांट वाले वायरस हैं वो सारे के सारे क्या हैं? आरएनए मोस्टली। और जितने एनिमल वायरस हैं वो मोस्टली कैसे हैं? डीएनए वायरस है। ठीक है, अब कहने का मतलब है अगर आप वायरस को बोल रहे हो इन बिटवीन टू, तो ऐसा इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि एक वायरस सिर्फ दो चीजों से मिलकर बना है। One is the genetic material that can be either DNA, that can be either RNA, and the other thing is उसके पास सिर्फ प्रोटीन की कवरिंग है। तो सेल ऑर्गेनेल का तो जिक्र किया ही नहीं, न्यूक्लियस का तो जिक्र किया ही नहीं। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल देखकर आए थे, उनके पास कौन सी ऑर्गेनेल थी? राइबोसोम, और कोई भी ऑर्गेनेल नहीं थी। पर यूकैरियोट्स देख रहे थे तो उसके पास सारी तरह की मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स थी। तो वायरस ऐसे एलिमेंट्स है जिनके पास कुछ नहीं है एक्सेप्ट प्रोटीन को। तो अगर हम ये वाली ही फिगर को कंटिन्यू करते हुए बताएं तो मान लो, इमेजिन करो एक वायरस है और उसके पास सिर्फ बाहर प्रोटीन का कोट लगा है और अंदर क्या है? डीएनए या आरएनए बैठा है, कोई ऑर्गेनेल नहीं है। तो कभी मन में ये तो आएगा, तुम तो बोल रहे हो कोई ऑर्गेनेल नहीं है, और अब तक यानी नो ऑर्गेनेल्स, कोई भी ऑर्गेनेल्स इनके पास है ही नहीं, कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं है। तो ये अपने आप को डबल ट्रिपल कैसे करेंगे? डीएनए आरएनए, बट डीएनए और आरएनए इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता। डीएनए का काम है आरएनए को लॉजिक देना, आरएनए को कोडिंग देना, ताकि आरएनए उसके सेट डायरेक्शंस पर चीजें बनाए, बट अभी भी बनाने के लिए जिम्मेदार ऑर्गेनेल्स हैं। तो एक वायरस ऐसी चीज है जिसके पास कोई ऑर्गेनेल नहीं है, तो अब वो कुछ बनाए कैसे अपने लिए और अपने आप को लिविंग कैसे घोषित करे? तो इस हम सब 11th में इस बार पढ़ रहे हैं, वो है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, हेक्सागोनल वायरस होता है, बीच में उसका ऐसे नेक रीजन देखोगे और किनारे में आप उसके टेल्स देखोगे। अब जितना भी अभी हमने ब्लैक मार्कर से बनाया दैट इज ओनली प्रोटीन, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये सारी कवरिंग प्रोटीन की बनी हुई है। ठीक है, दिस कैन बी रेफर्ड एज हेड, दिस कैन बी रेफर्ड एज उसका मिड पीस या नेक, और इसको बोल सकते हो आप टेल। यानी वायरस के पास एक्सेप्ट प्रोटीन का बना हुआ आउटर कवरिंग कुछ भी नहीं है। द ओनली थिंग जो उसके पास बचा कुचा है वो क्या है? डीएनए या आरएनए। अभी वाला जो एग्जांपल लिया है उसमें हम मानते हैं कि डीएनए। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया पर अटैक करने वाले फेज यानी वायरस, ऐसे वायरस जिनका काम ही है बैक्टीरिया पे अटैक करना, बैक्टीरिया पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। मान लो दिस इज अ बैक्टीरियल सेल और बैक्टीरिया के पास अपना डीएनए है। ठीक है,
अपना डीएनए होने की वजह से ये जब किसी बैक्टीरिया पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, अपने टेल को इस बैक्टीरियल सेल के अंदर गाड़ देते हैं। जैसे गाड़ देंगे, ये नेक पीस ना पंप की तरह दब जाता है, तो इनका जो खुद का जेनेटिक मटेरियल है वो ऑल द वे ट्रैवल करके आ जाता है बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, नाउ लेट, ठीक है, अक्सर क्या होता है बैक्टीरिया का डीएनए और वायरस के डीएनए के बीच में, या ऐसा बोल सकते हो वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए को चकमा देकर उसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी सी इज वायरस का डीएनए विल अटैच इटसेल्फ विद द बैक्टीरिया का डीएनए। जैसे ही वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अटैच होगा, आप देखोगे ये बैक्टीरिया का डीएनए इस तरह मैनिपुलेट हो जाता है। तो अगर एक ये सेल है और इसको अपनी नई सेल क्रिएट करनी है, अगर आई वांट ये बैक्टीरिया अपने आप को डबल ट्रिपल करे, यानी इस बैक्टीरियल सेल को दो नई बैक्टीरियल सेल बनानी है, तो हर कोई सेल करती क्या है, अपने डीएनए को इसके पहले कि वो दो सेल में बांटे अपने आप को, वो अपने डीएनए को दो बराबर डीएनए में बांटने के लिए डबल कर देगी। मान लो ये है, हमने इसको डबल करा दिया। डबल होने की वजह से क्या होगा, एक इसमें चला जाएगा, एक इसमें चला जाएगा। यानी जब बैक्टीरिया अपने आप की डीएनए से डीएनए बनाने की कोशिश करता है, उस चक्कर में गलती से अभी वायरस का भी डीएनए इसके साथ जुड़ गया है, क्या देखते हो, वायरस का भी डीएनए बना देगा। और जब ये डीएनए आपका बैक्टीरिया का डीएनए अपने लिए प्रोटीन्स बनाएगा, तो ये वायरस के लिए भी प्रोटीन्स बना देगा। यानी ऐसे वायरस चकमा देते हैं किसी भी होस्ट की सेल को कि वो अपना जीनोम भी उसमें इंजेक्ट कर दे। अब जब तुम्हारी सेल अपने लिए कुछ भी बनाएगी, डीएनए बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी, आरएनए बनाएगी, वो सब वायरस के लिए भी बनता चला जाएगा। यानी तुम्हारी हर किताब में शब्द आता है प्रोटीन मशीनरी। कहने का मतलब वायरस के पास कोई ऑर्गेनेल नहीं है, बट वो तुम्हारी प्रोटीन मशीनरी, तुम्हारे ऑर्गेनेल, तुम्हारे सिस्टम्स को हैक करके अपने लिए सब कुछ बना देता है। जैसे कि वायरस बैक्टीरिया के पास तो राइबोसोम्स वगैरह सब है ना, हाँ, उसी को कहते हैं प्रोटीन मशीनरी। तो ये वर्ड है ना, राइबोसोम सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन, अब तक 10th क्लास तक पढ़ के आए हो, वही लॉजिक हुआ कि प्रोटीन मशीनरी यानी उसने बैक्टीरिया के ऑर्गेनेल्स को इस्तेमाल करके मोस्ट ऑफ द टाइम एक वायरस अपने साथ आरएनए लेकर आता है। तो फिर कैसे होगा, है ना? तो मान लो एचआईवी वायरस है ये, अगेन हर वायरस की तरह ये भी किससे बना है, प्रोटीन से, और अंदर क्या देख पाओगे, इसका जेनेटिक मटेरियल। अब आरएनए बोल रहे हैं तो ये आरएनए बना होता है। ठीक है, एचआईवी, उसके पास जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, आरएनए। अब कैसे अटैक करेगा, क्योंकि आरएनए को तो नहीं जोड़ेगा तुम्हारे डीएनए के साथ, कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग नहीं बन पाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। इतना चालाक है कि अपने साथ कुछ एंजाइम लेकर आता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सारे एग्जाम्स में आता है कि इस एंजाइम का रोल क्या है। तो अपने साथ क्योंकि ये एंजाइम लाया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो आप क्या देखते हो, आरएनए को बदल देता है इस एंजाइम की वजह से डीएनए में। ठीक है, तो मान लो ये आपका वायरस था और इसने अटैक किया है आपकी सेल्स पर, ये इंसान की सेल है। अभी हम और डेप्थ में नहीं जा रहे, अभी हम ये समझ रहे हैं इंसान की सेल है, वरना और डिटेल्स है इसमें। अभी ऐसे समझते हैं वायरस है और होस्ट की सेल है। अब वो क्या करेगा, अपना आरएनए इसमें तो डाल देगा, अपना आरएनए इसमें डाल दिया उसने। अपना आरएनए डालने की वजह से और ये जो एंजाइम अपने साथ लाया है उस वजह से आप उसके आरएनए को बदलते हुए देखते हो वायरस के डीएनए में। यानी दिस एंजाइम इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल कि आरएनए को क्या बना दे, डीएनए में। अगर ये बताओ डीएनए से आरएनए बनना मतलब ट्रांसक्रिप्शन, वर्ड देखो कैसा आया, रिवर्स सॉर्ट ऑफ यही आया ना, ट्रांसक्रिप्टेज, ऐसा एंजाइम जो आरएनए से उल्टा कर दे डीएनए बना दे। तो जब ऐसे वायरस अटैक करते हैं तो
वायरस का आरएनए अपने लाए हुए एंजाइम की मदद से अपने आप को क्या बना देता है, वायरस का डीएनए। तो क्या बन गया मेरे पास, वायरस का, दिस इज वायरस का। तो अपने लाए हुए एंजाइम की मदद से उसने अपने आरएनए को किसमें बदल दिया है, डीएनए। अब वायरस का डीएनए है तो क्या ये होस्ट के डीएनए के साथ जुड़ जाएगा, बेशक जुड़ जाएगा। लेट्स इमेजिन दिस इज योर होस्ट का डीएनए। तो वायरस आरएनए एंजाइम की वजह से डीएनए में बदल गया, वो वायरस का डीएनए होस्ट के डीएनए के साथ जुड़ गया, क्या बन गया, प्रोवायरस। प्रोवायरस अपना वायरस का डीएनए होस्ट के डीएनए के साथ मिलकर बना दिया इसने प्रोवायरस। अब जब होस्ट का डीएनए अपने आप को बनाने की कोशिश करेगा ना, होस्ट का डीएनए और होस्ट का डीएनए बनाएगा वायरस का तो वायरस का डीएनए। अब जब होस्ट का डीएनए अपना आरएनए बनाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, वायरस का भी आरएनए बनेगा। जब होस्ट डीएनए अपना प्रोटीन बनाने की कोशिश करेगा तो वायरस का भी प्रोटीन बन गया। अब देखो दो कॉम्प्लीमेंट पूरे हो गए, वायरस का प्रोटीन और वायरस का आरएनए बन गया। दोनों मिलाकर एक नया वायरस क्या बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो एक पड़ाव ऐसा आता है कि ये होस्ट की सेल में इतने वायरस हो जाते हैं कि ये फट जाएगा और वायरस को और सेल्स में फैलाने की कोशिश करेगा। दिस इज हाउ मोस्ट ऑफ द टाइम एवरी वायरल इन्फेक्शन इन ह्यूमंस और प्लांट्स हैपेंस। वो अपना डीएनए या अपना आरएनए को डीएनए में बदल के किसी होस्ट के डीएनए के साथ जोड़ देते हैं एंड देन दे ट्राई टू हैक द प्रोटीन मशीनरी और तब सिस्टम। इसीलिए आप उनको बोल रहे हो ना ये भैया नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग कैसे, जब तक एटमॉस्फेयर में है कोई होस्ट नहीं मिला है तब तक नॉन लिविंग है, क्योंकि अपने आप इंडिपेंडेंटली अपने लिए कुछ भी नहीं बना सकते जब तक होस्ट नहीं हो। लिविंग तब बन जाएंगे जब एक होस्ट के अंदर चले जाए, क्योंकि उनके सिस्टम्स यूज कर पाएंगे और तब जाके आप उन्हें क्या बोल पाओगे, लिविंग। ये है वायरस का सीन और बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है।